गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। इसमें आगे हमने पढ़ना है पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स ऑकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जांपल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। जैसे जो कॉटन होता है हमारा सूती, ठीक है, ये एक पॉलीमर है और इसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, और ये सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज यूनिट से। इसके बाद टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो कुछ मैंने नाम बताए थे, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें आता है रेयान। ठीक है, तो रेयान क्या होता है, यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ठीक है, कि जो रेशम होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से। ठीक है, वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, और इसकी खोज कहाँ हुई थी, इसकी खोज हुई थी चाइना में रेशम की। एंड वॉज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, और इसको कैसे तैयार किया जाता है, ये छुपा के रखा था बहुत लंबे समय तक। ठीक है, फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो जो रेशम के कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड, ठीक है, एवरीबॉडी। लेकिन क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है दिखने में, ठीक है, रेशम के कपड़े बहुत सुंदर होते हैं तो सबको ये अच्छे लगते हैं। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सबको पसंद है, तो इसे क्या करते हैं, आर्टिफिशियली भी तैयार करते हैं। लेकिन बनता तो वो नेचुरली है, ठीक है, रेशम के कीड़े से, तो इसको फिर आर्टिफिशियली कैसे तैयार करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, 19वीं सदी के अंत में, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आर्टिफिशियल सिल्क था वो तैयार किया। ठीक है, सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। ठीक है, तो जो लकड़ी का जो पल्प होता है, ठीक है, गूदा होता है, उससे उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली सिल्क जो है वो तैयार किया, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रेयान कहते हैं। ठीक है, ऑल्दो रेयान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। ठीक है, लेकिन बनता तो ये किससे है, नेचुरल सोर्स से, पल्प से। ठीक है, वुड पल्प से। येट इट इज़ मैन मेड फाइबर, लेकिन फिर भी क्या है, ये मैन मेड है, आदमी द्वारा तैयार है। ठीक है, क्योंकि वो तो रेशम के कीड़े बनाते हैं, लेकिन इन्हें मनुष्य तैयार करता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ठीक है, तो ये सिल्क से बहुत सस्ता होता है, ठीक है, और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। ठीक है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कलर में बदल सकते हैं। रेयान इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सचर विद वूल टू मेक कारपेट्स। ठीक है, जो रेयान होता है उसके हम क्या करते हैं, अगर कॉटन के साथ उसको मिला देते हैं तो उससे बेडशीट बन जाती है, और अगर उसके साथ ऊन मिला देते हैं, ऊनी रेसे मिला देते हैं, तो उससे बन जाती है कारपेट। ठीक है, तो यहाँ पे कारपेट दिया है, तो ये सब किससे बने हैं, ये रेयान से बने हैं। ठीक है, और जो बेडशीट होती है हमारी वो भी रेयान से बनी है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है नायलॉन। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर नायलॉन होता है। ठीक है, ये भी क्या है, ये मैन मेड फाइबर है, और इसकी डिस्कवर कब हुआ था, इसकी खोज हुई थी 1931 में। ठीक है, इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ठीक है, और ये क्या होता है, ये तैयार होता है बिना किसी प्राकृतिक पदार्थ के। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। इसको हम 3 पदार्थों के मिश्रण से बनाते हैं, और वो 3 पदार्थ क्या क्या होते हैं, पहला होता है कोल, दूसरा होता है हमारा वाटर, और तीसरी होती है एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो ये फुली सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, इसमें कोई भी नेचुरल चीज़ें नहीं मिलाई गई थी। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट। ठीक है,
तो ये क्या होता है, ये मजबूत होता है, ठीक है, लचीला होता है और हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रियस एंड ईजी टू वॉश, ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा होता है और धोने में भी बहुत आसान होता है। इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ठीक है, और कपड़े जो हैं, जितने भी स्ट्रेचेबल जो कपड़े होते हैं वो सब इसी के बने होते हैं, ठीक है। वी कैन मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन्स, ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कपड़े यूज करते हैं जो नायलॉन के बने होते हैं, जैसे क्या क्या, तो जिनमें मैंने कहा जो स्ट्रेचेबल होते हैं, जैसे सॉक्स हो गए हमारे, ठीक है, रस्सियाँ हो गई, टेंट्स हो गई, टूथप्रेस हो गई, कार सीट बेल्ट्स हो गई, ठीक है, स्लीपिंग बैग्स हो गई, कर्टन्स हो गई, ठीक है, जो पर्दे हो गए हमारे, ये सब किससे तैयार होते हैं, ये नायलॉन से तैयार होते हैं। नायलॉन ईज, ठीक है, तो यहाँ पे कर्टन दिया है, ये रोप दी है, टूथब्रश दिया है, सॉक्स दिए हैं, ठीक है, ये सब तैयार होते हैं किससे, ये सब तैयार होते हैं नायलॉन से, ठीक है। तो नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैरासूट, तो यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं पैरासूट का, तो ये भी किससे बने हैं, नायलॉन से बने हैं। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, तो जो पर्वतारोही होते हैं जो रस्सी का यूज करते हैं वो नायलॉन की बनी होती है। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग देन अ स्टील वायर, ठीक है, तो ये जो रस्सियाँ होती हैं वो जो हमारी क्या होती हैं, जो हमारे स्टील वायर होते हैं, स्टील के जो तार होते हैं उनसे भी ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपने पॉलीमर की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। तो आज का काम यही है और इसका एक बार फिर से लर्न कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।